Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 1.7 question number 4. Which of the rational numbers minus 11 by 28, 5 by 7, 9 by minus 14, 29 by minus 42 is the greatest? आपके पास 4 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं। पूछा ये जा रहा है कि इन चारों रेशनल नंबर में से सबसे बड़ा कौन है। क्लियर है? तो जबकि आपके पास 2 रेशनल नंबर होते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा या अधिक रेशनल नंबर दिए गए हैं तो बाय द एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे। और जबकि आप एलसीएम के द्वारा प्लस माइनस की बात करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि डेनोमिनेटर जो निगेटिव होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे? -1 से मल्टीप्लाई करके। तो यदि 9/-14 है तो ये हो जाएगा -9/14, और ये 29/-42 है तो ये हो जाएगा -29/42। तो लिख लेंगे -11/28, 5/7, -9/14, -29/42। क्लियर है? अब जबकि आपको ये दर्शाया गया है, क्लियर है, देखें कि ये जो 3 रेशनल नंबर्स हैं ये क्या है, निगेटिव हैं। तो नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव से क्या होता है, छोटा होता है, और पॉजिटिव क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 5/7। तो लिखेंगे सो 5/7 इज द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, सिंप्लीफाई 2/3 प्लस -4/5 प्लस 7/15 -11/20। एट फर्स्ट तो हम इनके डबल सिंबल को सिंगल कर लेंगे। 2/3 का 2/3, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों एक साथ दिया गया तो प्लस माइनस क्या होता है, -4/5 प्लस 7/15 -11/20। ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स में 3, 5, 15 एंड 20 सभी डेनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, यानी एलसीएम कितना आएगा, 60। 3 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो 60 आएगा, इंटू न्यूमरेटर 2 माइनस 5 12 जा 60 इंटू न्यूमरेटर 4 प्लस 15 4 जा 60 इंटू न्यूमरेटर 7 माइनस 23 जा 60 इंटू 11। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 जा 40 माइनस 12 4 जा 48 प्लस 4 7 जा 28 माइनस 3 11 जा 33/60। अब केयर करना है कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है। तो इसमें देखेंगे कि जिसके पहले प्लस का सिंबल या कोई सिंबल नहीं आता है वो पॉजिटिव होता है। तो 40 पॉजिटिव होगा, 28 पॉजिटिव होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 68 आ जाएगा। और नेगेटिव जितने इंटीजर्स होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है। 48 नेगेटिव है, -33 नेगेटिव है, जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा 88 81। दो इंटीजर हमारे पास आ गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसमें कंडीशन एक ही अप्लाई किया जाता है कि यदि 2 इंटीजर हमारे पास हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं। और यदि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होती है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 81 में से 68 माइनस कर देंगे तो 13 आएगा। 81 नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, -13/60। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, what number should be subtracted from -3/5 to get -2। यानी 2/5 जो है वह एक नंबर है, इसमें से हम कौन सा नंबर माइनस करें कि -2 आ जाए। यानी जब भी हम माइनस करते हैं एक नंबर में से दूसरा नंबर तो जो आंसर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, यानी अंतर बोलते हैं। द नंबर इज -3/5, ये फैक्ट है। डिफरेंस हमारा कितना है, -2 है। सो द सब्ट्राहेंड बी एक्स, यानी -3/5 में से हम कौन सा सब्ट्राहेंड माइनस करेंगे कि आंसर -2 आ जाए। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते ही हैं कि कैसे लिखा जाता है। यानी उस नंबर में से सब्ट्राहेंड को माइनस करते हैं तो आंसर डिफरेंस आ जाता है। तो -3/5 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा -2। क्लियर है? अब उसमें आपको टर्म बताया जाता है, एक साधारण सा टर्म बताया जाता है कि 3 में से कितना माइनस करें कि 2 आ जाए। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, जो नंबर होता है उसमें से डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, यानी 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सीधा सीधा कंडीशन। तो हमने क्या किया है, -3/5 में से -2 को माइनस कर दिया है। तो -3/5 माइनस -2 है। ब्रैकेट हटाएंगे तो -3/5 माइनस माइनस +2
एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 5 आएगा, -3 का -3 प्लस 5 इंटू 2 यानी 10 आ जाएगा। तो -3 का -3 और 5 2 ज़ा 10, दो इंटीजर हो गए, 10 में से 3 हम माइनस कर सकते हैं तो 10 - 3 हो जाएगा 7/5। इसको इम्प्रॉपर में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2/5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप अपने बड़ों, अपने रिलेशंस या रिलेटिव्स या क्लासमेट्स को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th और 10th NCERT मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।